संयुक्त राष्ट्र ने छत्तीसगढ़ के बस्तर के धुड़ामरास पर्यटन ग्राम को अपग्रेडेशन यानी उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना है। यूएन ने दुनिया के 60 देशों में से 20 पर्यटन गांव का चयन किया, जिसमें भारत से धुड़मारास शामिल है। बता दें कि इसी साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस पर धुड़मारास को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया था। यूएन की लिस्ट में धुड़मारास का आना बस्तर और समूचे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि है। यूं तो बस्तर को छत्तीसगढ़ पर्यटन का सिरमौर माना जाता है, लेकिन नक्सल गतिविधियों के चलते बस्तर के पर्यटन को वो पहचान नहीं मिल पाई जो उसे मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब जब बस्तर से नक्सलवाद खत्म होने लगा है तो यहाँ की विशेषताएं विशेष स्तर पर लोगों और संगठनों की आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। निश्चित तौर से जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है, इसके चारों तरफ लगभग 16 से 17 ग्राम स्थित है, जिसमें प्रारंभिक तौर पर अभी कुटुमसर और ये ढूढ़मारास इन गाँव को इको पर्यटन से जोड़ा गया था। अब और भी जो इसके आसपास के जो फ्रिंज में विलेजेस है उनको भी इको टूरिज्म के माध्यम से उनकी आर्थिक आमदनी को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। रिसेंटली अभी हमने नागलसर को लिया हुआ है और दूसरा नेतानार गाँव को लिया हुआ। इन गाँव में भी इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या आगे भी इस तरह की योजना शुरू की जाएगी? निश्चित तौर से भी जो पूरे बस्तर में ही जो इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं बस्तर में। खासकर देखेंगे कि पूरा छत्तीसगढ़, बस्तर ही नहीं, मानसून के समय में बहुत ही सुंदर दिखता है। तो खासकर जो टूरिस्ट होते हैं उनको मानसून के सीजन में आकर्षित करने के लिए यहाँ की सुंदरता को, यहाँ प्राकृतिक सौंदर्यता को, यहाँ के ट्राइबल कल्चर्स को दिखाने के लिए बेहतर प्रयास करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे यहाँ पर्यटकों का आना शुरू हो गया है और समय के साथ इसे और विकसित किया जा रहा है। गांव के प्रत्येक घर से एक सदस्य इस समिति में शामिल है। एक समय में बेरोजगारी और नक्सलवाद से जूझ रहे इस गांव की तकदीर अब पूरी तरह से बदल चुकी है। यहाँ के युवकों को अब रोजी रोटी के लिए पलायन नहीं करना पड़ता है। साथ ही यहाँ के स्थानीय लोग पर्यटकों को ट्रैकिंग, आदिवासी संस्कृति का परिचय, उनके रुकने और भोजन का प्रबंध करवाते हैं। पहले पर्यटक यहाँ बहुत आते थे भैया, लेकिन इनके रुकने की सुविधा नहीं होती थी। यहाँ लोग यहाँ आके फिर रिटर्न जगदलपुर जाके रुकना पड़ता था, क्योंकि बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं यहाँ पर्यटकों को देखने के लिए, लेकिन पूरा नहीं कर पाने से रिटर्न जगदलपुर जाना पड़ता था। तो इसीलिए मैंने दुरुआ डेरा के नाम से एक होम स्टे बनाया हूँ और उसी का मैं संचालन कर रहा हूँ जी। और उसके बाद यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए हो गया या फिर एडवेंचर के लिए क्या सुविधाएं हैं भैया? हम लोग जैसे कि पर्यटक रिकमेंड हिसाब से अपन के पर्यटन ये ट्रैकिंग भी कराते हैं, कैंपिंग भी कराते हैं, बर्ड वाचिंग भी कराते हैं, प्लस जैसे कि विलेज टूर भी करवाते हैं यहाँ, और उनको यहाँ की संस्कृति, कला संस्कृति को भी मतलब रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सर जो धुड़मारास में 2 एक्टिविटी चलाया जा रहा है और साथ में जो है ना नाइट स्टे जो है ना यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है सर। कब से चल रही है ये सुविधा? ये सुविधा सर 2 साल से चल रही है अभी। यदि कोई पर्यटक यहाँ पर आना चाहता है तो कैसे आएगा पर्यटक यहाँ पर? क्या किस तरह से आप लोग सुविधा देंगे? सर उनके लिए जो है ना हम लोग रोड में बोर्ड वोर्ड लगा दिए हैं। वो ना जैसे तिरथगढ़ और कुटुमसर गुफा जो आते हैं ना, वो पर्यटक आसानी से बोर्ड के माध्यम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं सर। सुरक्षा के लिहाज से आप लोगों ने क्या व्यवस्था करके रखी है? सर सुरक्षा के हिसाब से यहाँ तो सुरक्षा मतलब सुरक्षित ही है। जैसे अगर बोटिंग करना हो तो ना वहाँ पे हाँ बोटिंग का सुरक्षा बोलें तो हम तो स्पेशल लाइफ जैकेट तो उनको दे ही रहे हैं। और इस मतलब पहले से क्या हम लोग गाइड कर लेते हैं कि मतलब क्या क्या मतलब सावधानी होनी चाहिए, वो हमने लिख भी दिया है।